जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 पे टोटल कितने फॉर्म भरे हैं, ऑडिटर का रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 1262 का फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, कब तक इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, बीपीओ की फाइनल आंसर की कब तक देखने को मिल सकती है, क्या जा सकता है उसका डीबी का कट ऑफ, इसके अलावा मुख्य सेविका रिजल्ट कब तक आ सकता है। बच्चों के सवाल है, उनका मैं जवाब दूंगा। यहाँ पर मुख्य सेविका की कट ऑफ क्या हाई जा रही है, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि कट ऑफ को लेकर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा मुख्य सेविका का सेफ स्कोर क्या हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी का क्या वाकई इफेक्ट पड़ता है एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन पर, उस पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके वहां पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पेट 2025 के टोटल फॉर्म की। तो देखिए इस बार टोटल जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाले गए हैं वो लगभग 25 लाख के आसपास डाले गए हैं। हालांकि ये काफी कम है, कंपेयर किया जाए अगर बाकी पेट के, तो ये काफी कम डाला गया है फॉर्म, ठीक है। क्योंकि ये पेट जो है इसमें 3 साल की वैलिडिटी है, मतलब अब 1 साल के लिए नहीं 3 साल तक आपका जो भी स्कोर रहेगा वो वैलिड रहेगा। उसके बावजूद इसमें टोटल फॉर्म 25 ही लाख पड़े हैं। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जो सिपाही भर्ती थी उसमें भी लगभग 50 लाख फॉर्म भरे थे। यानी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को यूपी ट्रिपल एससी के उस पर भरोसा नहीं है, कार्य जो प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी की उस पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेट करते हैं भर्ती को। इसी वजह से पेट में उतने एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 25 लाख के पास लगभग एप्लीकेशन फॉर्म है, जबकि इस पेट से बहुत ही अच्छी भर्ती आने वाली है, क्योंकि ये पेट आपका चुनावी पेट है। इससे आपको वीडियो की भी भर्ती देखने को मिल जाएगी, इससे आपको जेई की भर्ती, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल देखने को मिल जाएगी, लोअर पीसीएस की भर्ती देखने को मिल जाएगी, लेखपाल की भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एजीटीए की भर्ती देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारी भर्तियां आएगी। उसके बावजूद फॉर्म जो पड़े हुए हैं केवल 25 लाख के आसपास है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बेस्ट से बेस्ट अपना दे सकें इस एग्जामिनेशन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल आप स्कोर कर सके। बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 1262 फाइनल कट ऑफ और रिजल्ट को लेके। बहुत से बच्चे जब मैं लाइव गया था तो फाइनल कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे। तो जूनियर असिस्टेंट का फाइनल कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या हो सकता है, तो देखिए इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा भागने वाला नहीं है। जो बच्चे सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा या बताया गया है उनको कि बहुत हाई जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जहां तक मुझे अंदाजा है मैक्सिमम 56 से 58, इससे ज्यादा आप उम्मीद मत कीजिए। 56 से 58 ±1, ठीक है, यानी 55 भी कट ऑफ जा सकता है। 58 से आगे नहीं भागेगा, मैं -1 ही रखूंगा, प्लस भी नहीं रखूंगा। -1 56 से 58 यूआर कैटेगरी की कट ऑफ आपकी हो सकती है, ठीक है, 56 से 58, ठीक। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो आपकी ओबीसी कैटेगरी की, वो ये मान के चलिए 52 से 54 नंबर ओबीसी कैटेगरी में कट ऑफ जाएगी। इसके अलावा आपका बात कर ले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मुझे नहीं लगता 50 से 52 से ज्यादा कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट को लेकर बहुत इश्यू होता है, तो इससे कम भी जा सकती है, ठीक है। ओबीसी में 52 से 54, ईडब्ल्यूएस में 50 से 52। इसके अलावा एससी कैटेगरी की अगर आप बात करते हैं तो एससी कैटेगरी में ये कट ऑफ 46 से 48 के बीच में रहेगी। 46 से 48 के बीच में एससी कैटेगरी में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और अगर हम आप बात कर लें आपका एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो मेरे ख्याल से 41 से 43 के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ होगी जूनियर असिस्टेंट 1262 की। यानी अगर आप इस स्कोर के अंदर हैं या इससे 1 नंबर कम भी हैं, तब भी आपका होने के चांसेस 100% है जूनियर असिस्टेंट 1262 में। और इसका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा जुलाई माह के 3rd वीक में, ठीक है। जुलाई माह के 3rd वीक में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जून में इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, जून में मुख्य सेविका का रिजल्ट आएगा, लेकिन जुलाई मंथ में आपको इसका रिजल्ट 2nd या 3rd वीक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, 2nd या 3rd वीक में देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ की फाइनल आंसर की को लेके। तो ये आंसर की भी जुलाई मंथ में आपको देखने को मिल जाएगी। लोग अभी पूछ रहे थे कि डीबी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो डीबी का रिजल्ट पहले नहीं आएगा, पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी, और ये आपका जुलाई मंथ में आपको देखने को मिलेगा। और जो इसकी डीबी की कट ऑफ है ये ऑलरेडी मैंने बताया था, फिर भी बच्चे पूछ रहे थे। तो यूआर कैटेगरी में
इसकी डीबी की कट ऑफ 55 से 57 नंबर होगी। ठीक है, 55 से 57 से ज्यादा मुझे नहीं लगता यूआर कैटेगरी में डीबी की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बहुत टफ पेपर था। तो पेपर बहुत टफ था। हो सकता है अगर आंसर की रिवाइज आए तो 1-2 नंबर आपके बढ़ रहे हो या 3 नंबर बढ़ रहे हो तो नहीं कह सकते, लेकिन 55 से 57 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है जाएगी। यूआर की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, ये तीनों कट ऑफ सेम रहेगी डीबी में। तीनों हमेशा यूपी ट्रिपल एससी में सेम रहती है। ठीक है, एससी की कट ऑफ आपकी 52 के आसपास रहेगी और एसटी की कट ऑफ आपकी 50 के आसपास रहेगी। यही आपका बीपीओ का कट ऑफ होगा डीबी का। फाइनल कट ऑफ जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती है तब तक कैसे बताया जा सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल आंसर की में क्योंकि आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे उसके बाद ही फाइनल कट ऑफ बताई जा सकती है। तो ये मान के चलिए अभी आपका डीबी का रिजल्ट नहीं आएगा, अभी आपकी फाइनल आंसर की आएगी, उसके कुछ दिन बाद डीबी का रिजल्ट आएगा, यानी जुलाई अगस्त तक आपका डीबी का रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मुख्य सेविका को लेके, ठीक है, मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके। इसको लेके बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कट ऑफ को लेके सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। कोई कह रहा है 63 कट ऑफ, कोई कह रहा है 64। टेलीग्राम पे रोज नई कट ऑफ पड़ जा रही है, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं। मैं आपसे ऑलरेडी पहले भी कह चुका हूं, जो भी कट ऑफ आपको बताई जा रही है वो सिर्फ एक अंदाजा है। ठीक है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति का एक अंदाजा है, किसी को पता नहीं है कि आपका नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, किसी को ये भी पता नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं। बस जो भी कट ऑफ आपको दे दी जा रही है वो सारी एक अंदाजा मार के दी जा रही है, एक गेस किया जा रहा है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है आपकी। ठीक है, तो बच्चे बहुत ही परेशान है। मान लीजिए अगर कट ऑफ आपकी फर्स्ट शिफ्ट की है, ठीक है, अगर फर्स्ट शिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम बात कर लें यूआर कैटेगरी की, फर्स्ट शिफ्ट में अगर यूआर कैटेगरी की आप बात करेंगे तो मेरे हिसाब से जो बच्चा 59 से 62 पाया है, 59 से 62 पाया है फर्स्ट शिफ्ट में, वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में अगर 59 से 62 आपके रॉ स्कोर है तो मेरे हिसाब से आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर सेकेंड शिफ्ट में है तो आपका जो है 57 से 59 के बीच होना चाहिए। ठीक है, 57 से 59 के बीच आपका रॉ स्कोर है तो आप सेफ जोन है। ओबीसी में ये चीज आप मान के चलिए, फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी में, फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी की अगर आपकी बात की जाए फर्स्ट शिफ्ट में तो 58 से 60 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और वैसे 55 से 56 आप सेव कर रहे हैं तो आप ओबीसी में सेफ जोन में हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में अगर आपका 55-56 आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। एससी कैटेगरी में भी सेम है, 55 से 56 आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो आप सेफ जोन में हैं, और अगर आपका वही 53 से 54 फर्स्ट शिफ्ट में है, सेकंड शिफ्ट में है तो आप सेफ जोन में हैं। तो ये आपके रॉ स्कोर है। ठीक है, और ये भी एक अंदाजा है, 100% गारंटी नहीं कि यही चला जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ आपसे बोली जा रही है, जैसे कि बोली जा रही है कि 63 आपकी कट ऑफ जाएगी, तो बात को समझिएगा भाई, 63 अगर आपकी कट ऑफ जाती है 63 नंबर, तो इसका मतलब है अगर बच्चों द्वारा ये कहा जा रहा है कि +4 का नॉर्मलाइजेशन है तो फर्स्ट शिफ्ट में कोई बच्चा अगर 67 नंबर पाया है तो वो सेफ है। ठीक है, चलिए 3 नंबर वाला भी मान लेते हैं, 66 वाला भी सेफ है, मैक्सिमम मान लेते हैं 2 नंबर भी 65 वाला भी सेफ है, लेकिन उसके बाद 64, 63 वाले मतलब सेफ ही नहीं है फर्स्ट शिफ्ट में। और सेकेंड शिफ्ट में अगर माने तो इस हिसाब से 59 वाला, अगर 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन है तो 59 वाला सेफ है, 3 नंबर का हो गया तो 60 वाला सेफ है। ठीक है, 2 नंबर का हो गया तो 61 वाला सेफ है। अब एक सिंपल सी बात समझिए, जो भी इस भर्ती को शुरू से फॉलो कर रहा है उसे पता है कि सेकेंड शिफ्ट में 60+ पाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, ना के बराबर है। तो ना के बराबर है तो 63 अगर कट ऑफ जाती है और +3 ही नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलता है तो 60-61 में कितने ही बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उस हिसाब से मान के चलिए फर्स्ट शिफ्ट में स्टार्टिंग में तो कोई बच्चा ये दिख ही नहीं रहा था कि 67, 68 ऐसा 70 पाता हुआ। ठीक है, अभी बच्चे बता तो रहे अपना स्कोर 65, लेकिन वो भी जो फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चे 63, 64, 65 यही बता रहे हैं। तो अगर यही कट ऑफ रहती है तो फिर 67 वाले बच्चे कितने ही होंगे जो सेलेक्ट हो जाएंगे, तब तो सीटें खाली चली जाएंगी। अगर इतना कट ऑफ हाई भाग रहा है तो सीधी साधी बात है, क्योंकि सेकेंड शिफ्ट में आप पूरा कमेंट बॉक्स उठाइए, कहीं भी आपको दिखेंगे 60-61 वाले रेयरली बोलेंगे कि मेरा 61 नंबर, 62 नंबर या 63 नंबर है। ठीक है, जबकि फर्स्ट शिफ्ट में 67+ बताने वाले भी रेयर ही होंगे। तो इतनी अगर कट ऑफ है तो मतलब ये लोग या तो ये सिलेक्शन ही गड़बड़ है
या फिर ये हो गया है कि दोनों को नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिले हैं, ठीक है, मतलब बढ़े हैं, घटे कम है, घटे कम है, बढ़े ज्यादा है, यही कंडीशन हो सकती है जब आपका कट ऑफ 63 जा सकता है। तो देखिए क्या जाता है कट ऑफ, ओवरलैपिंग नो डाउट है, ओवरलैपिंग से आपके यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाएगी, इसमें कोई भी शक नहीं है कि यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन ओबीसी एससी एसटी की अपनी कट ऑफ कम ही रहेगी। यूआर की भी इतनी हाई नहीं चली जाएगी जितनी बताई जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इतनी हाई जानी चाहिए। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, अब तो ज्यादा समय बचा नहीं है, ठीक, क्योंकि जो बच्चे पूछ रहे थे आखिर इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका रिजल्ट ये मान के चलिए यही 3 डेट है, ठीक है, 25, 26, 27 जून, ठीक है, यही 3 डेट में आपके चांसेस है रिजल्ट आने के, 25, 26 और 27 जून, ठीक है। इस 30 में अगर बहुत इश्यू हो गया, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 55-12 का आपका सिटी अलॉटमेंट आ गया है, कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, 29 तारीख को ये परीक्षा है, तो बहुत कुछ इश्यू हो जाएगा। तो आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो इतना समय थोड़ा आप इंतजार कर लीजिए। मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर ही आपका हो जाए, 25, 26, 27 के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। बहुत बड़ा इश्यू हो गया तो जुलाई के फर्स्ट वीक में, तो ज्यादा समय नहीं है। अब कट ऑफ को लेकर परेशान मत होइए, जो भी नए कट ऑफ आपको टेलीग्राम में मिल रहे हैं या कोई बोल रहा है बहुत हाई जा रहा है, तो जाने दीजिए, अब जो होना है वो तो आपका 25, 26, 27 को पता ही चल जाना है, तो उसी को देखिएगा सीधे, बाकी कट ऑफ को देखकर टेंशन क्यों लेने का है, क्योंकि दूसरों के अंदाजे से अपना टेंशन बढ़ाने का क्या मतलब है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उसके अलावा क्वेश्चन बच्चों का था कि नॉर्मलाइजेशन वर्सेस एक्यूरेसी का, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वर्सेस एक्यूरेसी का जो क्वेश्चन था उसको लेके भी है कि भैया एक सिंपल सी बात समझ लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन पे एक्यूरेसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। नॉर्मलाइजेशन पूरा फॉर्मूले पर है, किस पे है, फॉर्मूले पर पूरा नॉर्मलाइजेशन आपका पड़ा हुआ है, फॉर्मूला जो आपको दिया गया है उसी पे आपका नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, यही फॉर्मूले पे वैल्यू पुट होगी और आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर्मूला में कहीं एक्यूरेसी का कोई भी चीज बताया नहीं गया है, तो एक्यूरेसी ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है, ठीक। तो ये सिंपल सी बात समझिएगा, एक्यूरेसी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि मेरा 25 क्वेश्चन गलत है तो मेरा नंबर ज्यादा घट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ इसके बेस पर है, फॉर्मूले के बेस पे, तो फॉर्मूले पे जो भी वैल्यू आएगी वही फाइनल होगी, ठीक है। एक्यूरेसी को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, लेखपाल और वीडियो को लेके बच्चे कह रहे हैं कि लेखपाल और वीडियो में आपका जो था सर कट ऑफ इतना भागा था। भाई लेखपाल जो भर्ती थी वो स्पेशल भर्ती नहीं थी, मुख्य सेविका एक स्पेशल भर्ती है। लेखपाल की भर्ती में आपके बीटेक वाले भी थे, 12th वाले भी थे, बीएससी वाले भी थे, बीए वाले भी थे, ठीक है, बायो मैथ सब अवेलेबल थे बच्चे, ठीक है। उसके बाद भी इसकी जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, वो उतनी जाती नहीं, क्योंकि लेखपाल में आपकी 1500 सीट खाली गई थी, ठीक है, क्योंकि हुआ क्या कि बच्चे बैठ गए डीबी में, फिर बाद में उन्होंने ली नहीं, ठीक है, इसकी वजह से कट ऑफ गई थी। तो ये मान के चले अगर लेखपाल में 8 नंबर की कट ऑफ का मार्जिन है तो वो अभी 5 या 6 नंबर का हो जाता अगर ये 1500 सीटें भरी होती। अगर यूपी ट्रिपल एससी का वेटिंग लिस्ट का एक स्कीम होता तो ये 5 से 6 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलता है। तो लेखपाल की भर्ती से अपनी भर्ती को कंपेयर मत कीजिए, वीडियो की भी भर्ती में भी सारे बीटेक बीएससी वाले सारे बैठे हुए थे, तो इस भर्ती से भी अपनी स्पेशल भर्ती को कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। आपका नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है वो तो आपके स्कोर कार्ड देखिए दिखता है कि नहीं दिखता है, लेकिन पता चल ही जाएगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। तो बाकी जो भी आपका नंबर भागेगा वो इसी की वजह नॉर्मलाइजेशन से ही भागने वाला है, ठीक है। तो बाकी जो भी आपकी कट ऑफ अभी तक अवेलेबल है वो सब एक अंदाजा है, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए। 21 आज हो ही गया है, मैक्सिमम 4-5 दिन और रह गए हैं, 4-5 दिन में आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए कि परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।